जय श्री कृष्णा साथियों। आप देख रहे हैं दिव्य भक्ति वाणी और आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 की पवित्र कथा, जिसे कहा गया है ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान का योग। यह वह अध्याय है जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि यह ज्ञान कहाँ से आया, किसने पहले जाना और इसे कैसे समझा जाता है। ज्ञान की परंपरा सूर्य से शुरू हुई कथा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह वही ज्ञान है जो मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने इसे मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह यह दिव्य ज्ञान एक परंपरा के रूप में चलता रहा। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे केशव, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया? तब श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को बताया, मैं जन्म लेता हूं, पर मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। श्री कृष्ण का रहस्य उद्घाटन, अवतार का कारण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब सज्जन पीड़ित होते हैं, तब मैं प्रकट होता हूं। मैं जन्म लेता हूं युग युगों में धर्म की स्थापना के लिए। यह वह गूढ़ रहस्य है जो भगवान ने पहली बार प्रकट किया कि वे सिर्फ अर्जुन के मित्र नहीं बल्कि योगेश्वर, समय के स्वामी और सृष्टि के पालक है। कर्म और ज्ञान का मिलन। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान से ही कर्म को समझा जा सकता है। जब मनुष्य ज्ञान से ज्ञान लेता है कि वह आत्मा है, तब वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कर्म करते हुए भी अगर व्यक्ति को यह बोध हो जाए कि मैं करता नहीं हूं, यह सब प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है, तो वह मुक्त हो जाता है। यज्ञ के प्रकार। ज्ञान यज्ञ सर्वोत्तम। श्री कृष्ण कई यज्ञों की बात करते हैं। कोई धन यज्ञ की करता है, कोई तपस्या यज्ञ, कोई सांस रोककर प्राण यज्ञ करता है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, जहां मनुष्य अपने अज्ञान को त्याग कर सत्य को अपनाता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान गुरुओं से प्राप्त होता है। उनके चरणों में विनम्रता से जाओ, प्रसन्न करो, सेवा करो, तब वे तुम्हें वह ज्ञान देंगे जो तुम्हारे सारे संदेह मिटा देगा। यानी ज्ञान कोई किताब में नहीं बल्कि अनुभव, भक्ति और सेवा में छुपा है। ज्ञानी पुरुष की पहचान। भगवान कहते हैं, जिसने ज्ञान से आत्मा को जान लिया, जो जान गया कि वह न पैदा होता है न मरता है, वह संसार में रहते हुए भी अडोल रहता है। ऐसा व्यक्ति न क्रोध करता है न मोह में पड़ता है। वह हर प्राणी में भगवान को देखता है। ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है? सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, मोह, भय और मम समाप्त हो जाते हैं। जीवन में संतुलन और आनंद आ जाता है। यह ज्ञान अग्नि की तरह सब कुछ जला देता है। जो भी बाधक हो उसे भस्म कर देता है। अर्जुन का संदेह और श्री कृष्ण का समाधान। अर्जुन पूछता है, हे माधव, अगर मैं कर्म करता हूं तो क्या वह मुझे बाध नहीं देगा? भगवान उत्तर देते हैं, जब तुम फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करते हो तो वह कर्म नहीं एक यज्ञ बन जाता है। यही है कर्म और ज्ञान का योग, जहां मन स्थिर है, कर्म सतत है और आत्मा मुक्त है। आज के जीवन में ज्ञान योग का महत्व। आज के समय में
यह व्यक्ति भ्रम, लोभ, भय, दुख और अनिश्चितता में डूबा है, वह ज्ञान योग हमें बताता है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम्हारा धर्म है कर्म करना, फल की चिंता मत करो, सब में भगवान को देखो और जीवन को समर्पण में जियो। अध्याय 4 का सारांश। यह ज्ञान बहुत प्राचीन है, सूर्य से शुरू हुआ है। भगवान का अवतार जब जब धर्म की हानि होती है, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। सच्चा ज्ञान गुरु से विनम्रता से प्राप्त होता है। ज्ञान से कर्म मुक्त हो जाता है। आत्मा को जानने से जीवन बदल जाता है। समापन संदेश। दोस्तों, यह थी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान योग की कथा, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने की दशा दी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और चैनल दिव्य भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।